ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। हम आपको आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है हिंदू। हिंदू शब्द कहाँ से आया और क्या हिंदू धर्म सनातन धर्म है और किस तरह से संपूर्ण विश्व का प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक धर्म हिंदू धर्म से निकला है, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। और क्या ये हिंदू धर्म परिवर्तित होता है जैसा कि परिवर्तन चल रहा है, और इसमें जो देवी देवताओं की पूजा आरंभिक है, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। वास्तव में समाज में, संपूर्ण विश्व समुदाय में, पूरे विश्व में आज जो दयनीय स्थिति इस हिंदू कम्युनिटी की है, समुदाय की है, उससे बदतर स्थिति दूसरे किसी और समुदाय की नहीं है धर्म को लेकर के। पर इन बातों की जानकारी भी हमें केवल आश्रम में आने पर, पूज्य गुरु महाराज का सत्संग सुनने पर ही व्यक्ति ये समझ पाते हैं कि वास्तव में हिंदुओं का पतन किस तरह से निरंतर हो रहा है, किस तरह से उनके अंदर दूसरे समुदाय के लोग घुस करके उनको बदल रहे हैं। दूसरी जगह लोग ये बातें समझ ही नहीं पाते हैं। और वास्तविकता क्या है, तो पहले तो हम इसको लेते हैं कि ये हिंदू शब्द कहाँ से आया और हम इसको कैसे भूल गए, ये वास्तव में क्या है। तो समाज के कुछ चिंतकों का मानना है कि हिंदू, जैसे कि अरब से आक्रमण हुआ, अरब वासियों का, अरब से लोग आक्रमण किए भारतवर्ष में, तो सिंधु नदी के इस पार रहने वाले लोगों को उन्होंने हिंदू कहा। ये केवल सामाजिक चिंतकों की, जो हिंदुओं के विषय में चिंतन करते हैं कि हिंदू का अर्थ क्या है, उन लोगों की एक मान्यता है। इसके अलावा और भी कई मान्यताएं हैं, लेकिन ये प्रमुख है। पर ऐसी बात नहीं है। जब अरब से आक्रमण हुआ, इस पर आए लोग, तो नेपाल तक भी मुसलमानों का राज्य नहीं था, वो स्वतंत्र देश था, लेकिन वो हिंदू राष्ट्र था। उसके आगे आसाम है, बर्मा है, इत्यादि में भी हिंदू शब्द प्रचलित था उनके आने से पहले। तो इसलिए ये नहीं कह सकते हम कि ये नाम अरब वासियों के द्वारा दिया गया। अब इस विषय में और भी विचार करने की बात यह है कि जो हिंदू धर्म पर जो संगठन बने हैं, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और भी कई एक हिंदू वाहिनी और नए नए बहुत से बने हैं, लेकिन उन सबको भी हिंदू क्या है इस बात का अच्छी तरह से ज्ञान नहीं है, और न ही इसका समाधान कि वास्तव में कौन सा एक वाक्य हम दें, कौन सी एक परिभाषा दें जिसको लेकर के सभी हिंदू एक हो जाएं, जिसको सर्व मान्य कर लें, सभी लोग उसको माने। ऐसा ये संगठन भी कोई एक वाक्य, एक परिभाषा, एक धर्मशास्त्र आज तक नहीं दे पाए हैं। और इस धर्म का परिवर्तन निरंतर चलता आ रहा है सदियों से, और अभी भी चल रहा है। और ये संगठन पूरी ताकत लगाते हैं, पूरा बल लगाते हैं, सब तरह की शक्ति लगाते हैं, फिर भी प्रतिवर्ष ईसाई बढ़ते ही रहते हैं। ये बातें सभी हिंदू नहीं जानते, कुछ ही लोग इन बातों से परिचित हैं कि ऐसा हो रहा है। अब इसके बाद हम थोड़े उन विचारों पर प्रकाश डालेंगे जो भारतीय समाज चिंतक, हिंदू धर्म के विषय में विचार करने वाले विद्वानों ने हिंदुओं के विषय में जो परिभाषाएं बनाई हैं, उन पर भी हम थोड़ा विचार करेंगे। करीब 7-8 पॉइंट हैं, बिंदु हैं,
जो प्रचलित हैं, जिनसे हिंदुओं का परिचय दिया जाता है। पहला ये है कि जो वर्ण व्यवस्था मानता है, जाति प्रथा मानता है, वर्ण व्यवस्था मानता है, वो हिंदू है। हिंदुओं का जो पहला परिचय है वो ये दिया जाता है। पर वर्तमान समय में आप बड़े बड़े महानगरों में आप जाएंगे और हिंदुओं के जो बच्चे हैं, चाहे ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का है, किसी का भी बच्चा है, स्कूल से पढ़ के आ रहा है, उसको कई बच्चों को हमने पूछा कि तुम कौन हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, तो वो लोग बोलते हैं ये ब्राह्मण क्या है। शहरों में लोग इस जाति प्रथा के बारे में भूलते चले जा रहे हैं, और अच्छा भी है, क्योंकि जितना ये मिटेगा उतना ही हिंदू संगठित होता जाएगा। ये प्राकृतिक उपाय है जो अपने आप हो रहा है, ये कोई कर नहीं रहा है, स्वतः हो रहा है। तो इसके हाँ, दूसरा बिंदु है कि जो वेद शास्त्रों को मानता है प्रमाण, वो हिंदू है। परंतु आप देखेंगे कि हमारे ही देश में हिंदुओं में ही कई एक संप्रदाय हैं जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते, जिसे कबीरपंथी हुए और राधा स्वामी निरंकारी, इनका अपना ही वेद चलता है, वो किसी वेद को प्रमाण नहीं मानते। ऐसे ही ये जैनी हुए, जो कि अंदर से तो अपने को हिंदू मानते हैं परंतु बाहर वेदों को प्रमाण नहीं मानते। और बुद्ध हुए, वेदों को प्रमाण मनवाने के लिए महर्षि दयानंद कड़ा संघर्ष किए, संघर्ष ही नहीं किए, प्रमाण मनवाने के लिए उनका प्राण भी चला गया। वे जो है धर्म के लिए लड़ते रहते वीर गति को प्राप्त हो गए, केवल इस बात के लिए कि जनता वेदों को प्रमाण माने और हिंदू इकट्ठा हो जाए। लेकिन कई एक संप्रदाय थे जो उनका विरोध करते थे, उन्होंने उनको जहर दिलवाया। इसके आगे फिर आता है जो अवतारों को मानता है, वो हिंदू है। तो वास्तव में कई एक ऐसे संप्रदाय हैं जो अवतारों को प्रमाण नहीं मानते, जैसा कि मैंने नाम लिया, इसी से संबंधित और भी कई हैं जो अवतारों को प्रमाण नहीं मानते। तो इसको मान लेने पर भी संपूर्ण हिंदू जो है इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, एक नहीं हो पाएंगे। फिर इसके बाद दूसरा अगला पॉइंट है कि जो शवदाह करता है, अग्नि संस्कार करता है, वो हिंदू है। लेकिन कई एक कबीले ऐसे हैं हिंदुओं में कि जो जल प्रवाह करते हैं, समाधि देते देखे जाते हैं। इस पे भी हिंदू, इस विचार पे भी एक नहीं हो सकते। इसके आगे फिर ये आता है कि जो अपने को भारतीय मानता है वो हिंदू है, परंतु इससे जो विदेशों में रहने वाले हिंदू हैं वो फिर वंचित रह जाएंगे, वो हिंदू नहीं रह जाएंगे। इसलिए इस पर भी सभी हिंदू एकजुट नहीं हो सकते। और इसके आगे वाला बिंदु है कि जो आर्य वंशज हैं वो हिंदू हैं, परंतु इसको भी स्वीकार कर लेने पर जो पूर्वोत्तर भारत में रहते हैं, जिनकी नस्ल चीनी लोगों से समानता रखती है, जो मंगोलायड नस्ल के हैं, वो हिंदू नहीं रह जाएंगे। और दक्षिण भारतीय जो अपने को द्रविड़ वंशज मानते हैं वो हिंदू नहीं रह जाएंगे। लेकिन हिंदू तो वो भी अपने को मानते हैं, पर हम आर्य वंशजों को ही केवल हिंदू माने तो ये दोनों भाग पूर्वोत्तर और दक्षिण हमसे अलग हो सकता है। ठीक इसी तरह से फिर जब बहुत सारे विचार देने के बाद भी विद्वानों का मनन चिंतन रुका नहीं, उनको लगा कि शायद इस पर सब नहीं रुक पाएंगे, फिर उन्होंने कहा कि हिंदू एक ऐसी संस्कृति है जिसमें सबको अपनी मन मर्जी से उपासना करने का अधिकार है, कोई कुछ भी सिद्धांत बना करके इसमें उपासना कर सकता है, इसलिए जो अपने को हिंदू कहता है वो हिंदू है। अंत में एक ऐसा निर्णय उन्होंने दिया, परंतु ये सब भी समुचित उत्तर नहीं है, संतोषप्रद उत्तर नहीं है जिससे कि जनता जुड़ सके। इसलिए ये सब के सब जो बिंदु बताए गए 7-8, ये सब के सब एक प्रकार की भ्रांति हमको समझ में आती है, क्योंकि 90 करोड़ हिंदुओं का ये देश भारत और दूसरे देशों में भी रहते हैं। सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि ये 90 करोड़ हिंदू कौन से एक बिंदु पे एक हों और ये माने कि हम कैसे हिंदू हैं, हम किस तरह से हिंदू हैं, हमें हमारा पहचान क्या है, हमारा परिचय क्या है। कोई अगर पूछे, कहीं भी जाके पूरे मेला में घूम के पूछो किसी भी व्यक्ति से कि कहते सब हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कई एक आंदोलन पीछे हो चुके हैं, जयप्रकाश नारायण का, इनका उनका बहुत से आंदोलन हुए हैं, सब ऐसे ही कहते थे गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन किसी ने आज तक
ऐसी कोई समुचित, कोई संतोषप्रद व्याख्या हिंदू की नहीं की जिस पर सब हिंदू एक हो जाएं और सब इकट्ठे होकर के जो है एकजुट होकर के साधना रत हो जाएं। कोई धर्मशास्त्र, कोई एक व्याख्या, कोई एक परिभाषा आज तक हिंदुओं के समाज चिंतक, धर्म चिंतक इनको नहीं दे पाए। ये मैंने समाज में जो प्रचलित हिंदू धर्म है इस समय जिसमें हम सब जी रहे हैं उसके विषय में बताया। लेकिन पूज्य स्वामी जी के अवतरित होने के पश्चात इस धरती पर हिंदुओं का एक नई पहचान पूज्य स्वामी जी के द्वारा दिया गया है। हम उसी से संबंधित चर्चा करेंगे कि वास्तव में हम हिंदू क्यों हैं। तो पहले हम उस विषय पर जाते हैं कि हम किस तरह से भूल गए कि हम हिंदू हैं। आखिर हमारे सामने ऐसी कौन सी समस्या आई कि उसने हमको भुला दिया कि हम क्यों हिंदू हैं, और हिंदुओं का जो वास्तविक साधना है, वास्तविक स्वरूप है, वो कैसे हमसे अलग हो गया कि हम उसको नहीं समझ पाते हैं और हम किसी को उत्तर नहीं दे पाते हैं कि हम इसलिए हिंदू हैं। तो वास्तव में आज से 2000 वर्ष पूर्व एक पुष्यमित्र नामक शुंग नामक शासक हुए। जैसा कि भारत में प्रथा थी राजाओं की कि राजाओं के ऊपर एक चक्रवर्ती सम्राट हुआ करता था, वैसे ही पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण थे जो एक मंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज बृहदत्त की हत्या के पश्चात वो स्वयं गद्दी पर बैठे और फिर उन्होंने पूछा मंत्रियों से कि सम्राट अशोक का इतना नाम क्यों हुआ। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने शिलालेख बनवाए, लाखों स्तंभ बनवाए। तो उन्होंने कहा कि मैं उन सबको तोड़वा दूंगा, मेरा भी नाम हो जाएगा। उन्होंने सम्राट अशोक का जो शिलालेख था, स्तंभ थे, लगभग सभी देश के अंदर से तुड़वा दिए। आप देखेंगे बहुत कम ही स्तंभ मिलते हैं, मिलते ही नहीं है। सब पुष्यमित्र शुंग ने तुड़वा दिया। जो धर्म का ज्ञान जो उसमें लिखा हुआ था, उन्होंने जो प्रचार किया था, तो उसके पश्चात उसका परिणाम ये हुआ कि शुंग ने एक व्यवस्था दी। व्यवस्था ये दी कि पहला काम तो उन्होंने ये किया कि जो हमारा धर्मशास्त्र था, जो भगवान श्री कृष्ण की वाणी थी 5000 वर्ष पहले जो चली आ रही थी, 2000 वर्ष पहले उस गीता पे उन्होंने प्रतिबंध लगाया कि इस गीता को घर में मत रखो। इसको घर में रखोगे तो कोई युवक पढ़ेगा, सन्यासी हो जाएगा। फिर कहा कि महाभारत मत पढ़ो, महाभारत पढ़ोगे तो घर में महाभारत हो जाएगा। महाभारत में शूरवीरों की, सम्राटों की बड़ी गाथा है। चक्रवर्ती सम्राट हुए, बड़े बड़े युद्ध हुए, बड़े बड़े शूरवीर हुए। अगर उनको पढ़ लेगा तो जो दूसरे लोग हैं, जो दलित हैं, उनके अंदर भी शौर्य जग जाएगा। क्योंकि गीता में एक श्लोक है वर्ण व्यवस्था का कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, 4 वर्णों की रचना मैंने की। तो पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, इस श्लोक को लेकर के, तो चक्रवर्ती सम्राट था और उसने कहा कि 4 वर्ण भगवान ने बनाया। क्या बांटा ये नहीं बताया। आधा जो श्लोक है वो पढ़ा ही नहीं गया। उसमें लिखा था कि गुण कर्म विभाग से, गुणों के आधार पर कर्म बांटा गया। बंटवारा कर्म का हुआ गुणों के आधार पर। सत रज तम 3 प्रकार के गुण हैं और उन तीनों प्रकार के गुणों के आधार पर मनुष्य की चित्त की दशा रहती है। सतोगुण होगा तो आप सत्संग सुनेंगे, पूजा पाठ करेंगे, भजन में मन लगेगा। रजोगुण होगा तो कामनाएं बढ़ेंगी। तमोगुण होगा तो भगवान के विषय में विचार ही नहीं आएगा, दूसरे ही विचार घेरे रहेंगे चित्त को। तो ये गुण है। तो इन गुणों के आधार पर जो कर्म था, गीतोक्त कर्म जो गीता में लिखा है, उसको बांटा गया, न कि मनुष्यों को। तो पुष्यमित्र शुंग ने अपने प्रशासन के बल पर मनुष्य को 4 भागों में बांट दिया। उन्होंने कहा कि जो सर्वोपरि है वो ब्राह्मण है, वही वेदों का अध्ययन करेगा, पढ़ेगा, पढ़ाएगा, संस्कृत के सूत्रों को रचेगा, रचाएगा, बताएगा। दूसरी जाति संस्कृत या वेद नहीं पढ़ सकती। क्षत्रिय केवल लड़ेगा, वैश्य केवल धनोपार्जन करेगा, व्यापार करेगा, शूद्र सबकी सेवा करेगा। शिक्षा पे प्रतिबंध लग गया, शास्त्र पे प्रतिबंध लग गया। गीता घर में रखना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, तो लोग कैसे समझ पाएंगे कि हम क्या हैं, हमारे पूर्वज क्या थे, उन्होंने कौन से कीर्तिमान अर्जित किए, कौन से जीवन मूल्य स्थापित किए, वो क्या थे। जब पढ़ेंगे नहीं, महाभारत नहीं पढ़ेंगे, गीता नहीं पढ़ेंगे, तो हमें अपनी संस्कृति का और शास्त्र धर्म का कोई ज्ञान हो ही नहीं जाए, होगा ही नहीं। परिणाम ये हुआ कि पूरा का पूरा देश जो है अनपढ़ हो गया, अशिक्षित हो गया।
और फिर बाद में इसके पश्चात अनेकों प्रकार के संप्रदाय हिंदुओं में जो आज चल रहे हैं, हजारों संप्रदाय अतीत में हजारों वर्ष पहले लुप्त हो गई, हजारों अभी चल रही हैं। इन सब का निर्माण हुआ, जिसमें देवी पुराण में देवी देवी, शिव पुराण में शिव ही शिव, विष्णु पुराण में विष्णु ही विष्णु, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, 18 पुराण, और फिर नए नए सिद्धांत लोगों ने गढ़ डाले। और इन सिद्धांतों में उलझ करके एक ईश्वर का उपासक जो हिंदू था, एक परमात्मा जो गीता के अनुयायी, गीता के सिद्धांत पे चलने वाला जो हिंदू था, जो अपना पूर्ण परिचय जानता था, धीरे धीरे 2000 वर्ष के अंदर वो ये भूल गया कि वो हिंदू क्यों है, और आज पूछने पर इस बात को नहीं बता सकता। तो ये विकृति जो आप वर्तमान अवस्था, वर्तमान व्यवस्था में जो आप जी रहे हैं पूरे देश के हिंदू लोग, ये व्यवस्था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा लागू की गई और प्रशासन के बल पर लागू की गई, जबरदस्ती लागू की गई। शूद्र को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, ये सब उन्होंने लागू की। और नाम लिया गया किसका? गीता में लिखा है भगवान ने 4 वर्ण बनाए। जब भगवान का ही नाम ले लिया तो लोगों ने मान लिया, विरोध ही नहीं किया। भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं भाई, मान लो। जब भगवान ने बना दिया तो फिर धीरे धीरे जागृति आई, तो लोग सोचे, शूद्र लोग, जब भगवान ने बनाया है तो हम ऐसे भगवान को क्यों माने। तो कोई बुद्धिस्ट हो गया, कोई क्रिश्चियन हो गया, कोई मुसलमान हो गया, हिंदुओं से ही सब बढ़ते बढ़ते चले गए। पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश सब हिंदुओं से बना है। और सोमनाथ पट्टम में आक्रमण हुआ, मोहम्मद गजनी के द्वारा किया गया। मंदिर में शिवलिंग टंगा हुआ था चुंबक के द्वारा। जब आक्रमण हुआ, पुजारियों के पास आए आक्रमणकारी, तो पुजारियों ने कहा कि भगवान अपनी रक्षा करेंगे, सब जाते ही भस्म हो जाएंगे। वहाँ के राजपूतों ने कहा कि कहो तो हम सहायता करें, बोले कोई ज़रूरत नहीं, अंदर जाते ही सब भस्म हो जाएंगे। और वहाँ कौन सा भगवान, अंदर गए, देखा चुंबक है, उसको हटा दिया, पुजारियों को जो है वहाँ पे बंदी बना लिया, मार डाला सबको, और 700 ऊँट असरपी भर के उस मंदिर से गया। फिर मंदिर लूटे जाने लगे। धर्म था कि पुजारी जो कहेगा, जो उसी बात को मानो, क्षत्रिय लड़ेगा, दूसरी जाति लड़ नहीं सकती। 20,000 लोगों ने 3 लाख लोगों को बांध करके, क्योंकि केवल क्षत्रिय लड़ेगा, अगर सब इकट्ठे टूट पड़ते तो 20,000 लोग कितने थे, बांध करके ले गए और युद्ध का अभ्यास किया, वहाँ अरब में ले जाके सबको काट डाला। ये वर्तमान हिंदू धर्म की जो व्यवस्था है, इसने बड़ी हानि हिंदुओं की है। लेकिन आज की स्थिति ऐसी नहीं है, पूज्य स्वामी जी के द्वारा सब स्पष्ट कर दिया गया है, उसी को मैं आपसे बताने जा रहा हूँ। इसके बाद अब हम देखेंगे कि सनातन धर्म आर्य, इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसा कि सनातन धर्म से एक पूरी गीता का उपदेश आरंभ होता है। अर्जुन जो है लड़ना नहीं चाहता था, भगवान कृष्ण ने उसका कारण जानना चाहा, तो अर्जुन ने कहा कि ऐसे युद्ध से हमारा सनातन धर्म नष्ट होगा, जाति धर्म नष्ट होगा, कुल धर्म नष्ट होगा। और जाति धर्म और कुल धर्म यही शाश्वत धर्म है, सनातन धर्म है। कुल की स्त्रियां दूषित होंगी, इनको बचाना सनातन धर्म है। और अनंत काल तक वर्ण संकर पैदा होगा, जो नरक में ले जाने वाला है, कुल घातियों को नरक में ले जाने वाला है। तो वर्ण संकर पैदा होगा, कुल की स्त्रियां दूषित होंगी, ऐसा युद्ध करने से सनातन धर्म नष्ट होगा। ये बात जो है अर्जुन ने, सनातन धर्म किसको मानता था अर्जुन? कि कुल की स्त्रियां दूषित न हो, वर्ण संकर पैदा न हो, और ऐसा युद्ध करने से हमारा सनातन जाति धर्म नष्ट होगा। तो कुल धर्म और जाति धर्म को अर्जुन शाश्वत सनातन धर्म मानता था। भगवान कृष्ण ने इसका खंडन किया और कहा कि हे अर्जुन, तुम्हें ये अज्ञान कहाँ से पैदा हो गया इस विषम स्थिति में? तो कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकर्म अर्जुन। इस विषम स्थल में तुम्हें यह अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया? जिसे अर्जुन धर्म कहता था, जाति धर्म को सनातन धर्म कहता था, कुल धर्म को सनातन धर्म कहता था। भगवान श्री कृष्ण ने, जिनकी हम पूजा करते हैं, मंदिर बने हुए हैं, कई एक संप्रदाय हैं, उन्होंने अर्जुन को कहा कि अज्ञान कहाँ से पैदा हो गया। और उसी व्यवस्था में हम आज तक जी रहे हैं। हम आज भी जाति धर्म को शाश्वत धर्म हमारे देश में लोग मानते हैं। देश में नहीं, इस मेले में कई एक आचार्य हैं जो ऐसा मानते हैं, कुल धर्म को सनातन मानते हैं। अर्जुन को उपदेश दिया गया, अर्जुन समझ गया, लेकिन जनता हमारे देश की अभी भी नहीं समझ पाई। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ये अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया? पूर्व ऋषियों ने ऐसा आचरण नहीं किया, ये अनार्यों का आचरण है।
जाति धर्म को सनातन धर्म मानना, कुल धर्म को सनातन धर्म मानना, वर्ण संकर के होने को रोकने को सनातन धर्म मानना, ये सब अज्ञान कहा भगवान श्री कृष्ण ने, और उसको कहा कि अनार्य जुष्टम, ये अनार्यों का आचरण है। वास्तव में गीता क्या है? आर्य संहिता है। जो गीता के सिद्धांत पे चलता है वो आर्य है, जो अस्तित्व का उपासक है वो आर्य है, और जो अनस्तित्व का उपासक है वो अनार्य है। तो अस्तित्व किसका है? तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि न सतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते असत, उभयोरपि दृष्टवंतो स्तवन्यो तत्वदर्शी। सत्य का तीनों कालों में अभाव नहीं है और असत्य का अस्तित्व नहीं है। ये किसने जाना? तो कहते हैं ये इन दोनों के बीच का जो अंतर है तत्वदर्शियों ने जाना। भगवान श्री कृष्ण इस बात को कह रहे हैं कि सत्य का अभाव नहीं है, वो तीनों कालों में है, और असत्य का अस्तित्व नहीं है। इन दोनों का अंतर तत्वदर्शियों ने जाना। वास्तव में तत्वदर्शी का अर्थ होता है परम तत्व जो परमात्मा है, जो कण कण में व्याप्त है, तपस्या के द्वारा, तपस्या के परिणाम में जो उस तत्व को विदित कर लेता है, उसी में स्थित हो जाता है, वह तत्वदर्शी है। ऐसे तत्वदर्शी भगवान श्री कृष्ण हैं, जो इस गीता के उपदेश को अर्जुन के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो उन दोनों का, सत्य और असत्य का अंतर देखने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि सत्य और असत्य का जो अंतर है वो तत्वदर्शियों के द्वारा देखा गया। क्या है सत्य और क्या है असत्य? तो उसको आगे स्पष्ट कहते हैं कि अच्छेद्यो यम अदायो यम अक्लेद्यो अशुष्य एवच नित्य सर्वगतस्ताणुर अचलो यम सनातन। अच्छेद्यो यम, उन्होंने कहा कि आत्मा ही सत्य है और शरीर ही असत्य है, नश्वर है। वास्तव में इस शरीर जो हम देखते हैं हमारे सबके पास है, इसमें दो तत्व हैं, एक प्रकृति जिसको हम शरीर कहते हैं और एक परमात्मा जिसको हम आत्मा कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर में जो आत्मा है वह अपरिवर्तनशील है, अछेद्य है, उसको शस्त्रों के द्वारा छेदा नहीं जा सकता। अदाय है, उसको जलाया नहीं जा सकता। अक्लेद्यो, जल उसको गीला नहीं कर सकता। और सर्वगत, सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर है, वही शाश्वत है, वही सनातन है। अर्जुन क्या कहता था? जाति धर्म सनातन है, कुल धर्म सनातन धर्म है, और कुल धर्म और जाति धर्म को अर्जुन सनातन धर्म मानता था। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि नहीं अर्जुन, इस शरीर में स्थित जो अंतर्यामी आत्मा है वो सनातन है, और उस आत्मा को प्राप्त करने की विधि है वो सनातन धर्म है। तो उस अंतर्यामी आत्मा के प्रति जो श्रद्धावान है वो सनातन धर्म है। जो श्रद्धावान है वो सनातन धर्मी है। अचल स्थिर जो आत्मा है इस शरीर में, उसी को कहा गया कि वो सनातन है, शाश्वत है। तो आत्मा के प्रति जो श्रद्धावान है वास्तव में वही सनातन धर्मी है। जो हृदय स्थित ईश्वर के आत्मा के प्रति श्रद्धावान नहीं है वो सनातन धर्मी नहीं है। आत्मा कही है, अंतःकरण में रहता है इसलिए आत्मा, शरीर में रहते हुए शरीर से परे है इसलिए परमात्मा, कण कण में व्याप्त है इसलिए ब्रह्म, सबका भरण पोषण करता है इसलिए प्रभु। अनेकों नाम है, गिनते चले जाइए, परंतु उसको अनेकों नाम से कहा गया, लेकिन है वही एक ईश्वर, एक तत्व, एक परमात्मा जो आपके अंतःकरण में रहता है, इसलिए उसको आत्मा कहा गया। तो माना कि अस्तित्व है आत्मा का, परंतु इस आत्मा को, आत्मा का निवास है, आत्मा का कार्य है, ये क्या है, किस तरह से आत्मा की प्राप्ति होती है, ये रहता कहाँ है? तो उसको स्पष्ट कहते हैं, उसको और अधिक स्पष्ट करते हैं कि ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टितम। ज्योतियों का भी जो परम ज्योति है परमात्मा, तमसा परमुच्यते, जो अंधकार से, अज्ञान से अत्यंत परे है, ज्ञानम जो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञेयम जो ज्ञान के द्वारा ही जाना जाता है, ज्ञानम ज्ञेयम जानने योग्य है, ऐसा परमात्मा, ऐसा अंतर्यामी जो आत्मा है, ज्योति स्वरूप है, कण कण में व्याप्त है, वो रहता कहाँ है? तो कहते हैं हृदय सर्वस्व विष्टितम, वो हमारे आपके अंतःकरण में हृदय देश में रहता है। इस हृदय देश को भी थोड़ा समझना पड़ेगा। हृदय, एक तो ये धड़कन होती है हृदय, जिसको आप लोग सभी जानते हैं, जिसमें कभी कभी हार्ट अटैक आ जाता है, परंतु परमात्मा का इससे संबंध नहीं है। हृदय का अर्थ होता है अंतःकरण। अंतःकरण किसको कहते हैं?
जिस पर सारी दुनिया की योजनाएं हम बनाते हैं। जो जो जिस क्षेत्र में रहता है उसका अंतःकरण वहीं रहता है। जैसे योजना बनाने वाला जो यंत्र है इस अंतःकरण का, इस हृदय का, उसको मन कहते हैं। मन से हम योजना बनाते हैं। योजना बनाने वाली शक्ति मन, निर्णय लेने वाली शक्ति बुद्धि। निर्णय ले लिया, उसके अनुसार हम चिंतन करने लग गए, हमारा शरीर कार्य में लग गया। कार्य चिंतन करने वाली जो शक्ति है उसको चित्त कहते हैं। और जब कार्य पूरा हो गया तो फिर कहते हैं हमने ये किया, हमने वो किया, इस तरह से हमने किया, अहंकार। ये जो चतुष्ट अंतःकरण है इसी को हृदय देश कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो अंतर्यामी आत्मा, ईश्वर, परमात्मा इसी हृदय देश में रहता है। भगवान कृष्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि उन योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने अंतःकरण का निरोध किया, अपने मन का, बुद्धि का, चित्त का संयम किया और अंतःकरण के अंतराल में उस सर्वव्यापी परमात्मा को, आत्मा को पाया, उसे अविनाशी पाया। उसे जैसा पाया वैसी विशेषता उसकी गीता में बताई गई भगवान कृष्ण के द्वारा। अंतःकरण के संयम के साथ ही उन्होंने इसको देखा और फिर उसको बताया। तो जिस तत्वदर्शी ने हृदय में देखा उसी की वाणी गीता है। इसलिए उन्होंने ही कहा कि ईश्वर आपके हृदय देश में है, आत्मा आपके हृदय देश में है। इस ईश्वर का निवास हृदय देश में होने के कारण ये हिंदू शब्द शास्त्रों से लिया गया, जैसा कि यह गीता से ही निकला है। ऋषि भीर बहुधा गीतम छंदो भीर विद्वे पृथक। ऋषियों ने बहुत प्रकार से चिंतन करके इस गीता में इस हिंदू शब्द को, सनातन धर्म शब्द को, आर्य शब्द को विधिवत चिंतन करके इस गीता से ही निकाला। परंतु गीता जब पढ़ी नहीं गई तो लोग भूल गए कि हिंदू क्या है। तो हृदय स्थित ईश्वर के अंदर, हृदय स्थित ईश्वर के प्रति समर्पित होने के कारण हम सब हिंदू हैं। अंतर्यामी आत्मा के प्रति समर्पित होने के कारण हम लोग सनातन धर्मी हैं। सनातन आत्मा के प्रति श्रद्धा स्थिर करने के कारण हम सनातन धर्मी हैं। सनातन, अव्यक्त, हृदय स्थित ईश्वर पर्यायवाची शब्द है। ईश्वर हृदय में रहता है और हम उसके प्रति आस्थावान हैं, इसलिए हम हिंदू हैं। तो हिंदू शब्द हृदय में स्थित ईश्वर का वाचक है। जो ईश्वर है उसका निवास हृदय देश में है, इसलिए हिंदू शब्द जो है ये हमारा नाम पड़ा, हमारे समुदाय का हिंदू नाम पड़ा। हमारे पूर्वजों ने इस हृदय स्थित ईश्वर को प्राप्त किया तपस्या करके इस हृदय रूपी गुफा में, इसलिए एक नाम हिंदू उन्होंने दिया हम सबको। तो भगवान कृष्ण ने यहाँ स्पष्ट किया कि ज्योतियों का भी परम ज्योति परमात्मा मनुष्य के हृदय में रहता है, इसलिए हृदय में ईश्वर के रहने के कारण हिंदू शब्द आया। और जो इस हृदय स्थित ईश्वर के प्रति श्रद्धावान है वो हिंदू है। अब प्रश्न उठता है कि जो हिंदू, जो साधक, जो व्यक्ति इस हृदय स्थित ईश्वर के प्रति श्रद्धा कर ही लेता है, समर्पित हो जाता है, तो ये जो हृदय स्थित ईश्वर है, हृदय का जो भगवान है, वो उस हिंदू के साथ क्या व्यवहार करता है, उसके साथ क्या क्या उससे कराता है, क्या अपनी पहचान देता है, तो उसको बताते हैं भगवान श्री कृष्ण। अपना भी उसमें परिचय देते हैं। भगवान कृष्ण अपना भी परिचय देते हैं कि मैं भी हृदय में रहता हूँ। अर्थात भगवान कृष्ण, भगवान राम, महात्मा बुद्ध, जितने भी महापुरुष हुए अनादिकाल से आज तक, वो सब ईश्वर स्वरूप हैं और ईश्वर हमारे हृदय में है। अगर हम हृदय स्थित ईश्वर की शरण में जाते हैं, उनके प्रति श्रद्धा स्थिर करते हैं, तो हम इन सब को मान लेते हैं, हमने किसी को नहीं छोड़ा। और फिर ये सब उसी आत्म स्वरूप में है, उसी ईश्वर के स्वरूप में है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उसी हृदय स्थित ईश्वर से समानता करते हुए कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। मैं कहाँ रहता हूँ? मैं भी संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता हूँ, क्योंकि वो ईश्वर स्वरूप है और ईश्वर हृदय में है। उसी से अपनी समानता कर देते हैं कि मैं भी वही हूँ, हृदय में रहता हूँ। उस हृदय में रह करके आप क्या करते हैं कि जो भी भक्त, जो भी श्रद्धालु इस हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करता है, उसके लिए क्या सुविधा मिलती है इस ईश्वर की तरफ से? तो कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मता स्मृतिर ज्ञानम पूर्णम च। संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित होकर के, मैं जागृत होकर के, जिसकी श्रद्धा हृदय में स्थिर हो गई उसके लिए जागृत होते हैं। जैसे कहा गया है कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजामि। जिसके अंदर ग्लानि होती है उस परम तत्व परमात्मा के लिए, धर्म के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए। मनु को ग्लानि हुई, उसे भगवान ने दर्शन दिया। महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया, ग्लानि हुई, उनको भी ईश्वर की प्राप्ति हुई। तो जिसके अंदर ग्लानि होती है उसके अंदर फिर मैं प्रकट हो जाता हूँ। मत स्मृति, प्रकट होकर के मैं क्या करता हूँ? अपने स्वरूप की स्मृति दिलाता हूँ।
कैसे भगवान हृदय में है, उसकी पहचान हृदय स्थित ईश्वर जागृत होकर के स्वयं कराता है। हम उस हृदय स्थित ईश्वर को कैसे देखेंगे, हमारे पास कोई दृष्टि नहीं है, लेकिन हम श्रद्धा स्थिर कर सकते हैं। जैसे ही हमारी श्रद्धा हृदय स्थित ईश्वर में स्थिर हुई, वहीं से हम हिंदू हो जाते हैं और वहीं से वो ईश्वर जागृत होकर के हमारा मार्गदर्शन करने लगता है। मार्गदर्शन किस लिए करता है? जो विस्मृत स्वरूप है हमारा, उसे जनाने के लिए, उसे समझाने के लिए। कौन सा स्वरूप हमारा विस्मृत है? तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, सो माया बस भयो गोसाई, बंधो कीर मरकट की नाई। ये जीव क्या है? ये ईश्वर का अंश है। ईश्वर चेतन अमल और सहज सुख की राशि है। जीव को भी कहते हैं कि चेतन अमल सहज सुख राशि, पर हुआ क्या है? सो माया बस भयो गोसाई, ये माया के वश में हो गया है। इसलिए इसका वास्तविक स्वरूप क्या है कि चेतन है, अमल है, सहज सुख की राशि है। लेकिन इसका वर्तमान स्वरूप क्या है? चेतन होते हुए भी इसको कोई चेतना नहीं है। इसको जो है अपना, दूसरे का, किसी का कोई ज्ञान नहीं है, संसार में भटक रहा है। सो माया बस, चेतन होते हुए भी अचेतन हो गया है, सहज सुख की राशि होते हुए भी सहज दुख की राशि हो गया है। जीव का स्वरूप क्या है? सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, लेकिन हो क्या गया? सहज दुख की राशि हो गया है। हम सब दुखी हैं। तो ये हमारा छुपा हुआ स्वरूप है। भगवान जागृत होकर के हमारे हृदय से इसी सहज सुख की राशि को, इसी परम चेतन प्रतिबिंब को हम हमारी स्मृति में याद दिलाते हैं, हमें स्मृत कराते हैं मार्गदर्शन करके। तो हृदय स्थित ईश्वर जागृत होकर के वो मार्गदर्शन करता है। मार्गदर्शन से अपने विस्मृत स्वरूप की स्मृति दिलाता है। मता स्मृतिर ज्ञान मपोहम च, ज्ञान देता है। ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी, आत्मा के अधिपत्य में निरंतर चलना। अर्थात हृदय से ईश्वर जागृत होकर के, ईश्वर का जागृत होना, आत्मा का जागृत होना एक ही बात है। आत्मा जागृत होकर के आपके शरीर को, आपके मन को मार्गदर्शन करके चलाने लगता है। ये अच्छा है, ये बुरा, ये करो, ये मत करो। ये निर्णय आपके हृदय स्थित ईश्वर के द्वारा मिलने लगता है। जब आप उसके प्रति समर्पित होंगे तब, जब आप वास्तविक हिंदू होंगे तब। और फिर कहते हैं कि मैं अपने स्वरूप की स्मृति दिलाता हूँ, ज्ञान देता हूँ, बाधाओं का शमन करता हूँ। जैसा कहा है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दूषित कार्य लेते हैं, जो काम क्रोध राग द्वेष, जो विकार हैं, जिनके कारण हम पाप करते हैं। करें मोह बस नर अज्ञाना, स्वार्थ रथ पर लोक निशाना। जिनके कारण हम पतन में जाते हैं, पाप करते हैं, उनका नाश करने लगते हैं। तो उसको कहा गया है अपोहन, बाधाओं का शमन करना। अपोहनम च वेदेश्च सर्वे अहमेव वेदो, संपूर्ण वेदों में मैं ही जानने योग्य तत्व हूँ। वेद एक तो बाहर पुस्तक है, लेकिन वास्तव में पुस्तक तो उसका संकेत मात्र है। वास्तविक परमात्मा आपके हृदय में है। जैसा कि पहले मैंने कहा, वही ईश्वर जब विदित होने लगा, उसका विदित होना वेद है। उसकी जानकारी विदित होता है तो वो अपनी जानकारी देता है, वो अपना परिचय देता है। उस वेद को, उस जानकारी को पढ़ना, समझना, वेद का अध्ययन करना है। तो कहते हैं कि वेदेश्च सर्वे अहमे वेदो, संपूर्ण वेदों में मैं ही जानने योग्य हूँ, मैं ही वेद स्वरूप हूँ। वेदांत कृत वेद विदेव चाह, वेदांत कृत, वेद की अंतिम स्थिति का कर्ता, वेदांत भी मैं ही हूँ। वेदस्य अंत स वेदांत, वेद की अंतिम स्थिति, वेद अर्थात जानकारी। जिस अविदित तत्व को हम नहीं जानते थे, वह विदित होने लगा, और विदित होते होते अंतिम संस्कार भी समाप्त हो गया। वह परमात्मा पूर्ण विदित हो गया। जब परमात्मा विदित हो गया तो वेद का अंत हो गया। जिसको जानना था, जानने में आते आते पूर्ण रूप से जानने में आ गया, तो वेद का भी अंत। तो इसलिए कहते हैं मैं ही वेदांत हूँ। जब भगवान जानने में आ गए तो अब किसकी जानकारी करोगे? तो वेदांत। तो वेदांत कोई पुस्तक नहीं है, माना कि एक पुस्तक है, पर उस पुस्तक में क्या लिखा है? अहम ब्रह्मास्मि, ये सब उसके वाक्य है। वो ब्रह्म मैं ही हूँ। कण कण में केवल ब्रह्म ही है, माया है ही नहीं, कुछ नहीं, केवल सनातन ब्रह्म ही संपूर्ण लोकों में व्याप्त है। तो ये समत्व की जो जानकारी है, ईश्वर प्राप्ति की जो जानकारी है, वो वेदांत नाम की पुस्तक में लिखी हुई है। इसलिए वेदांती कहते हैं कि सर्वोपरि वेदांत ही है। वास्तव में वेदांत नाम की पुस्तक सर्वोपरि नहीं है। सर्वोपरि क्या है? जिसने अविदित तत्व को विदित कर लिया है, जान लिया है, वो वेदांत कृत है। वो वेदांत की अंतिम स्थिति में पहुंच गया। वेद विदेव चाह, मैं ही वेद वेद हूँ, जानने योग्य तत्व मैं ही हूँ। फिर आगे और स्पष्ट करते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जुन तिष्ठति, ब्राह्म्यान सर्वभूतानि यंत्र ऋणान माया।
यहाँ फिर उसी बात को वह कहते हैं कि ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में रहता है। जैसा कि हमने कहा कि हृदय में ईश्वर का निवास होने के कारण हम सब हिंदू हैं, हृदय स्थित ईश्वर के प्रति समर्पित होने के कारण हम सब हिंदू हैं। ये हमारे हिंदू धर्म का एकमात्र परिचय है। अगर कोई पूछे कि आप क्यों हिंदू हैं, तो उसके लिए उत्तर ये है कि हृदय में ईश्वर का निवास है और उस ईश्वर के प्रति हम समर्पित हैं, इसलिए हिंदू हैं। हमारे पूर्वजों ने, इस धरती पर रहने वाले लोगों में से, इस भारतवर्ष में रहने वाले ऋषियों ने उस हृदय स्थित ईश्वर को सबसे पहले विदित किया और हम उनके वंशज हैं, वे हमारे पूर्वज थे, इसलिए हम लोग सब हिंदू हैं। तो ये बात गीता में स्पष्ट की गई है कि हम हिंदू क्यों हैं। फिर आगे एक प्रश्न और मैंने बताया था कि कैसे पूरी दुनिया में संपूर्ण मनुष्य मात्र कैसे हिंदू है। प्रचलित 7-8 जो धर्म हैं वो किस तरह से हिंदुओं के शिष्य हैं, हिंदुओं के अनुयायी हैं, तो उसको भी मैं थोड़ा स्पष्ट करूंगा। जैसा कि ईश्वर हृदय में रहता है और ये खोज आपके पूर्वजों ने की, सारे विश्व में एक ईश्वर का जो उपदेश है आपके पूर्वजों ने दिया, इस भारत देश से फैला इस गीता का ही उपदेश। तो अगर यदि विश्व में कोई धर्मावलंबी, कोई भी मजहब संप्रदाय, जैसे कि ईसाई लोग कहते हैं कि परमेश्वर एक है, जीसस कहते थे कि मेरा प्रभु मेरे पास है, मैं उसका एकमात्र पुत्र हूँ और वो मेरे पास है, और जो बालक की तरह, बच्चे की तरह निर्दोष हो जाएगा वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। तो बच्चे की तरह निर्दोष होने का अर्थ है कि जो परमहंस हो जाएगा, जो विकार मुक्त हो जाएगा, वो परमेश्वर के राज्य में, परमात्मा के राज्य में प्रवेश करेगा। तो ये तो उपदेश जो है ईसा गीता का ही उपदेश दोहरा रहे हैं। गीता में ही ये बात लिखी गई है कि जो निर्लोप होता है, कमलबद्ध होता है, संपूर्ण पानी में जैसे कमल ऊपर रहता है, कीचड़ में निर्लेप रहता है, ये गीता में उदाहरण दिया गया है पद्म पत्र विवंबसा, महापुरुष की स्थिति का, कि जो कमलवत रहते हैं वो स्थित प्रज्ञ होते हैं। तो ये बात गीता की उठा करके ईसा मसीह कहते हैं कि जो निर्विकार होगा, बालक की तरह होगा, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। तो वो गीता के ही उपदेश को दोहरा रहे हैं, कोई नई बात नहीं कह दिया उन्होंने। और अगर मुसलमान कहते हैं, मोहम्मद साहब कहते हैं कि कण कण में व्याप्त है वो खुदा एक है, तो कण कण में व्याप्त है ये गीता का उपदेश है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण भूतों में जो मुझ परमात्मा को देखता है और मुझ परमात्मा में संपूर्ण भूतों को देखता है, वो यथार्थ देखता है। तो संपूर्ण भूतों में अगर मोहम्मद साहब कण कण में ईश्वर को देखते हैं, खुदा को देखते हैं, तो वो गीता की ही बात बता रहे हैं। तो इस दृष्टि से विश्व के सभी धर्म हिंदुओं के शिष्य हैं, हिंदुओं के अनुयायी हैं। ये कहा जाए कि वे सब हिंदू हैं। और हिंदुओं ने क्या किया, एक ईश्वर को ना मान करके तमाम प्रकार की पूजा पद्धति में भटक गए। इसलिए हिंदू भूल गए कि वे हिंदू क्यों हैं। अपनी जो वास्तविकता थी, जो एक ईश्वर की उपासना थी, जो शाश्वत सनातन धर्म का अनुयायी हिंदू था हजारों वर्षों से, सृष्टि के आरंभ से, वो हिंदू उस एक परमात्मा को छोड़ करके देवी देवता भूत प्रेतों में भटक गया। और उस एक ईश्वर के उपदेश को हिंदुओं से जिन जिन लोगों ने लिया, जैसे ईसाइयों ने लिया, मुसलमानों ने लिया, यहूदियों ने लिया, सब ने हिंदुओं से ही यहीं आकर के शिक्षा ग्रहण की। इन्हीं से सब ने सीखा कि ईश्वर एक है। इसी गीता के उपदेश को उन्होंने अपनी जनता में फैलाया। वो लोग एकजुट हो गए। उनमें जितना संगठन है उनमें उतना हिंदुओं में नहीं है, हिंदुओं में उतनी फूट है। तो ये किस आधार पे एक हुए, इसी गीता के उपदेश को माने कि ईश्वर एक है, कण कण में व्याप्त है। ईसाई 3 अरब हो गए, 300 करोड़, मुसलमान 100 करोड़ हो गए। और हिंदुओं ने क्या किया, उसी हृदय स्थित ईश्वर को छोड़ के सबकी पूजा की। परिणाम ये हुआ कि टुकड़े टुकड़े में बट गया। 4 प्रकार की जातियाँ, उनमें भी सैकड़ों जातियाँ, और उनमें भी आपस में बनती नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक ही बिरादरी के लोग एकजुट हो जाए, वो भी नहीं होता। उनमें भी परिवार में आपस में फूट होती है। कारण कि हम धार्मिक विचार पर एक नहीं है, हमारा ईश्वर एक नहीं है, हमारा धर्म एक नहीं है, हमारा धार्मिक सिद्धांत एक नहीं है, हमारी धार्मिक सोच एक नहीं है, हम किसी एक धार्मिक विचार पे नहीं है। 10 घर में, परिवार में 10 व्यक्ति हैं तो 10 के अलग अलग गुरु, अलग अलग देवता। तो परिवार में ही फूट है तो देश में कितनी फूट होगी। तो ये क्यों है ये फूट, इसी गीता को न जानने के कारण। गीता कहती है ईश्वर हृदय में है, और हिंदुओं के आचार्य कहते हैं मंदिरों में ईश्वर है, कोई कहता है नदियों में ईश्वर है, कोई कहता है कहीं ईश्वर है। तो गीता कहती है हृदय में ईश्वर है। अगर सब 90 करोड़ हिंदू इस बात को मान लेते हैं कि ईश्वर हृदय में है और सब हृदय स्थित ईश्वर के प्रति श्रद्धावान हो जाते हैं, तो एकता स्वाभाविक है, कोई उनको खंडित कर ही नहीं सकता है। और इसमें कोई पूजा में कोई बहुत बड़ा परिश्रम भी नहीं है। केवल मान लो कि हृदय में ईश्वर है, बस
इतना श्रद्धा ही काफ़ी है, आगे वाला काम हृदय स्थित ईश्वर करेगा, खुद आपको आगे की पहचान बनाएगा। लेकिन इतना बताना भी इस पूरे मेले में किसी के अंदर, किसी की छाती में इतना बाल नहीं है कि मेले के आचार्य इतनी बात बता दें कि ईश्वर हृदय में है, और इतना बताएंगे तो उनका जितना भी बाजार लगा हुआ है सब उजड़ जाएगा। केवल हृदय स्थित ईश्वर को नहीं बता सकते, बाकी वो सबकी पूजा बताएंगे, नदियों की बताएंगे, मार करेंगे नहाने के लिए, कुछ भी कर डालेंगे, लेकिन हृदय स्थित ईश्वर की पूजा कोई नहीं बता सकता। और जो बता रहा है, जैसे इस शिविर से गीता का प्रसारण हो रहा है, हृदय स्थित ईश्वर की पूजा यथार्थ गीता में बताई गई है, तो उसका विरोध कर रहे हैं। हिंदुओं ने अपना नाश करने के लिए, उनके आचार्यों ने खुद अपना ही नाश करने के लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है। इनका नाश कोई और आके नहीं कर रहा है, ईसाई नहीं कर रहे हैं, ये खुद अपने विनाश के जिम्मेदार हैं। जितने भी आचार्य, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर स्वयं इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो उपदेश इनके पूर्वजों ने इनको दिया, जो ये जितने संप्रदाय हैं जिनके नाम पर बने, जिन महापुरुषों ने ये उपदेश दिया, ये उनकी बात नहीं मान रहे, ये अपने अपने सिद्धांत गढ़ लिए पीछे। तो फिर इनका कल्याण कैसे हो सकता है जब हम अपनी पूर्वजों की बात नहीं मानेंगे? हम जिनकी मंदिर बना के, मूर्ति बना के पूजा कर रहे हैं, उन भगवान कृष्ण की बात नहीं मानेंगे, भगवान राम की बात नहीं मानेंगे, जिनका मंदिर बनाने के लिए हम लोग युद्ध कर रहे हैं, हम उनके उपदेश को ही नहीं मानेंगे, तो हम हिंदू कैसे हो सकते हैं? हमारा कल्याण कैसे हो सकता है? तो इन लोगों ने सबकी पूजा की और सबकी पूजा करा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन नहीं की हिंदुओं ने, तो हृदय स्थित ईश्वर की पूजा नहीं की। और इसका परिणाम ये है कि कई कबीलों में बंट चुका है पूरा देश। हिंदुओं में एकता नहीं है। पूरे विश्व के अंदर जिस सबसे अधिक फूट है और भ्रांति है धर्म के नाम पर, तो केवल इस हिंदू समुदाय में। इसका अध्ययन भली प्रकार से कोई भी कर सकता है। ये सब चीज़ें आप समझ सकते हैं कि हिंदुओं में कितनी फूट है। तो इस तरह से अगर इस व्याख्या को लेते हैं, पूज्य स्वामी जी के द्वारा जो बताया गया है कि हृदय स्थित ईश्वर का जो उपासक है वो हिंदू है, अगर इसको हम ले लेते हैं तो जितने भी धर्म हैं, 7-8 धर्म प्रचलित हैं पूरे विश्व में, वो सब हिंदुओं के अनुयायी हो जाएंगे, वो सब हिंदू हैं ही। अगर हिंदू हृदय स्थित ईश्वर को मान लेते हैं तो वो सब तो हृदय स्थित ईश्वर को, एक ईश्वर को मानते ही हैं, परंतु एक ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाए, ये साधना उन धर्मों में नहीं बताई जाती, इसलिए उनमें अधिक महापुरुष ही नहीं हुए। और हिंदुओं में ये साधना बराबर बताई जाती है, कहीं ना कहीं कोई न कोई महापुरुष रहते हैं, और उनके अंदर रहने वाले जो शिष्य हैं, साधक हैं, वो एक ईश्वर की उपासना करते भी हैं और जहाँ तहाँ उसका उपदेश भी देते हैं। तो एक ईश्वर का जो उपासक हिंदू, वो अनेक ईश्वरों में, अनेक प्रकार के देवी देवताओं में भटक गया, अब पुनः उस एक ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, तो फिर हिंदू जो है संपूर्ण विश्व का गुरु हो जाएगा। संपूर्ण विश्व के जितने धर्म है सब उसके अनुयायी हो जाएंगे, क्योंकि एक ईश्वर का होने के कारण, एक ईश्वर को छोड़ देने के कारण सब दूर हो गए। अगर हम एक ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं, हम अपने वास्तविक हिंदू धर्म को मानते हैं, हृदय स्थित ईश्वर को मानते हैं, तो सभी इसमें विलीन हो जाएंगे। क्योंकि विश्व में जब कभी भी पाया किसी महापुरुष ने तपस्या करके, तो हृदय देश में ईश्वर को पाया, और विश्व के महापुरुषों ने बाद में पाया। जो इस देश में रहने वाले महापुरुष थे वो सबसे पहले हृदय स्थित ईश्वर को प्राप्त किए, इसलिए वो हिंदू थे। इसलिए हिंदू शब्द मनुष्य मात्र के लिए प्रचलन में आया, ये नहीं है कि एक कम्युनिटी के लिए। अगर ईश्वर हृदय में है तो सबके हृदय में ईश्वर है। नास्तिक जो ईश्वर को नहीं मानता है उसके भी हृदय में ईश्वर है, आस्तिक जो ईश्वर को मानता है उसके भी हृदय में ईश्वर है। लेकिन मानना एक अलग बात है। इस देश में रहने वाले लोगों ने इस हृदय स्थित ईश्वर की उपासना की और उसको प्राप्त किया, इसलिए इस कम्युनिटी का, इस समुदाय का नाम हिंदू पड़ा। और बाद में जिन जिन लोगों ने हृदय स्थित ईश्वर को प्राप्त किया, वे चाहे अपने को ईसाई कहें, मुसलमान कहें, वे सब हिंदू हैं, क्योंकि हृदय स्थित ईश्वर की उपासना करने वाला हिंदू ही होता है। चाहे नाम कुछ भी बदलते जाओ, रहन सहन, परंपरा, ये अलग अलग देश काल परिस्थिति के अनुसार हुआ करती है, परंतु जो वास्तविक उपासना है वो इसी देश से प्रसारित हुई, इसी भारत से प्रसारित हुई। चाहे वो ईसाई करते हो एक ईश्वर, चाहे मुसलमान करते हो, चाहे यहूदी करते हो, वे सब हिंदुओं के अनुयायी हैं, सबके सब हिंदू हैं। तो इस तरह से ये हमने वो बात बताई कि किस तरह से पूरे विश्व के मानव मात्र के अंदर हिंदुत्व है, हिंदू है, चाहे नास्तिक है चाहे आस्तिक है। अब हिंदू शब्द का थोड़ा आशय हम लोग जानना चाहेंगे कि हिंदू शब्द का आशय क्या है। तो ही का अर्थ होता है ही का मतलब हुआ हृदय, अंतःकरण। हिंदू माने चंद्रमा, चंद्रमा हिंदू जो नाम है वो चंद्रमा का नाम है। अब चंद्रमा और सूर्य दो ऐसे प्राकृतिक पिंड हैं जो आप आकाश में जिनको देखते हो, महापुरुषों ने इनको प्रतीकों के रूप में लिया।
आध्यात्मिक शास्त्रों में, ताकि लोग उदाहरण के द्वारा समझ सकें। तो सूर्य का अर्थ होता है कि जो पूर्ण प्रकाशमान है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा उसके प्रकाश से प्रकाशित है, उसके प्रकाश को अवशोषित करता है, फिर रात्रि में प्रकाश देता है। तो ठीक इसी शरीर में परमात्मा और जीवात्मा, इसी शरीर में परमात्मा, इसी शरीर में जीवात्मा है। जब तक हमारे शरीर में, हमारे अंतःकरण में वो परमात्मा क्षीण प्रकाश के रूप में है, चंद्रमा के रूप में है, तब तक जो है प्रत्येक व्यक्ति के अंदर चंद्रमा के रूप में है, क्षीण प्रकाश के रूप में हो परमात्मा। इसलिए परमात्मा को, उस क्षीण प्रकाश को हिंदू कहा गया, चंद्रमा कहा गया, इसलिए हम सब हिंदू हैं। तो क्षीण प्रकाश के रूप में परमात्मा केवल इसी देश के रहने वाले लोगों में नहीं है, विश्व के सभी मनुष्य मात्र में है, इसलिए सब हिंदू हैं। इस दृष्टि से क्षीण प्रकाश के रूप में परमात्मा, चंद्रमा के रूप में परमात्मा प्रत्येक मनुष्य के अंदर अंतर्गत है। इस दृष्टि से पूरे विश्व का मानव हिंदू है, और इसलिए ये हिंदू शब्द पूरे विश्व में प्रचलित था पहले कभी, लेकिन बाद में केवल भारत में ही रह गया इस शब्द के आशय से। अब क्षीण प्रकाश से पूर्ण प्रकाश कैसे हो? तो इस देश में रहने वाले ऋषियों ने तपस्या करके उस क्षीण प्रकाश को पूर्ण प्रकाश में बदला। वो जो क्षीण प्रकाश है आत्मा का हमारे अंतःकरण में, जो परमात्मा आंशिक रूप में उसके गुणधर्म हमारे भीतर हैं, तपस्या के द्वारा इन गुणधर्मों का विस्तार किया ऋषियों ने और पूर्ण प्रकाश को प्राप्त किया। जैसे बुद्ध जिस दिन गृह त्याग किए उस दिन उनके अंदर परमात्मा तो था, परमात्मा के विचार थे, लेकिन आंशिक रूप में था, क्षीण प्रकाश के रूप में था। वो बुद्ध नहीं थे गृह त्याग करते समय, लेकिन 7 वर्ष की घोर तपस्या के पश्चात वही क्षीण प्रकाश रूप परमात्मा परम प्रकाश के रूप में हुआ। वो अवतार हुए, बुद्ध हुए, तथागत हुए। ठीक यही बात भगवान महावीर स्वामी के विषय में भी है। 12 वर्ष पहले जो गृह त्याग उन्होंने किया तब उनका जीव सामान्य था, पुण्यात्मा अवश्य था, लेकिन 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात वही जीव भगवान महावीर के रूप में, जो जीव था वो भगवान हो गया। तो क्षीण प्रकाश से परम प्रकाश तक की जो साधना है वो हिंदू साधना पद्धति है। जो आरंभ कहाँ से होती है? हृदय स्थित ईश्वर, जो कि क्षीण प्रकाश के रूप में है, कम प्रकाश के रूप में है, हमारे हृदय में है। हमारी श्रद्धा वहाँ जिस दिन स्थिर होती है उस दिन से हम हिंदू हो जाते हैं। हिंदू तो पहले ही हैं, लेकिन हिंदू साधना उस दिन से शुरू होती है। और साधना करते करते जिस दिन हमने पूर्ण प्रकाश पा लिया उस दिन हम जो है हिंदुत्व की पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं। पूर्ण हिंदू का जो स्वरूप है वो उसके अंदर आता है, जो ऋषियों का स्वरूप था, जो भगवान कृष्ण का, भगवान राम का, वशिष्ठ का, नारद का, विश्वामित्र का, वाल्मीकि का, इन सब का जो स्वरूप था वही स्वरूप जो है प्रत्येक हिंदू का हो सकता है। जो क्षीण प्रकाश में स्थित हिंदू, परमात्मा के आंशिक गुणधर्मों से संयुक्त हिंदू अगर साधना करता है और साधना करते करते वाल्मीकि की तरह पूर्ण प्रकाश को प्राप्त कर लेता है, पूर्ण ईश्वरीय गुणधर्मों को प्राप्त कर लेता है, तो वही हिंदू पूरी तरह से हिंदू हो जाता है, पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है, वही ऋषि हो जाता है, ब्रह्म ऋषि हो जाता है, देव ऋषि हो जाता है, भगवान हो जाता है। ये हिंदू साधना पद्धति है। अब धर्म परिवर्तन पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि जैसे कि कहा जाता है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है। अब यदि कोई, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये धर्म जिसको हम पालन करते हैं, आचरण करते हैं, वो है क्या? तो गीता के अनुसार एक परमात्मा ही शाश्वत है, सनातन है। उसके प्रति जिस दिन हम श्रद्धावान होते हैं, श्रद्धावान होकर के जिस दिन से हम भजन आरंभ करते हैं, उसको कहा गया नियत कर्म। नियत कर्म को कहा गया है गीता में यज्ञ का आचरण। यज्ञ का आचरण कहते हैं दैवी संपत्ति को हृदय में बलवती बनाना, जिसका आरंभ कहाँ से होता है? सबसे पहला बिंदु एक परमात्मा में श्रद्धा को स्थिर करना, दूसरा बिंदु देवी संपत्ति को हृदय में अर्जित करना, तीसरा बिंदु महापुरुष के स्वरूप को स्मरण करना, फिर इंद्रियों का संयम करना, शब्द का संयम करना, नाम का जप करना, स्वाध्याय करना, ये सब यज्ञ है और इसको कार्य रूप देना कर्म है। अगर हम नाम जप करना यज्ञ है, हम नाम जप आरंभ कर दिए तो कर्म आरंभ हो गया। इंद्रिय संयम करना यज्ञ है, इंद्रिय संयम आरंभ कर दिए तो कर्म हो गया। एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करना यज्ञ है, एक परमात्मा में श्रद्धा हमारी स्थिर होने लगी तो कर्म हो गया। तो ये जो नियत कर्म है इसको करना, इसका अगर हमने आरंभ कर दिया तो इसमें आरंभ का नाश नहीं होता है। दूसरे जितने भी कर्म हैं सब नष्ट हो जाते हैं, केवल नियत कर्म का हमने आरंभ किया तो इसका नाश नहीं है। अगर हमने इंद्रिय संयम कर लिया, नाम जप कर लिया, महापुरुष का दर्शन कर लिया, सेवा कर लिया, तो जितना आपने कर लिया उसको कोई नाश नहीं कर सकता है। ये है शाश्वत सनातन हिंदू धर्म, जिसका परिवर्तन हो ही नहीं सकता है, जिसका नाश हो ही नहीं सकता है।
उसका परिवर्तन कैसे हो सकता है भला? तो इस तरह से हमने समझ लिया कि कर्म क्या है और 2 कदम हम चल दिए, थोड़ा भजन आरंभ कर दिया तो उसका नाश नहीं है। जैसे काकभूषुंड जी 1000 जन्म पहले अपना भजन आरंभ किए, नियत कर्म आरंभ किए, उनके गुरु ने उनको उपदेश दिया और भजन नाम का जप आरंभ किया। 1000 जन्म पश्चात भी उनका गुरु का उपदेश उनके हृदय में प्रकट हो गया। गुरु के वचन सुरत कर रामचरण मन लाग, रघुपति जस गावत फिरो छन छन न बन रहा। 1000 जन्म बीत गए लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। 1000 जन्म बीतने के बाद भी जो गुरु महाराज का दिया हुआ उपदेश था वो प्रकट हो गया हृदय में, और फिर गुरु के वचनों में सूरत करके साधना करने लग गए। ठीक यही बात महात्मा बुद्ध के विषय में 200 जन्म से निरंतर चल रहे थे, लेकिन बीच में कई जन्म लिए उन्होंने, शेर हुए, हाथी हुए, वृक्ष हुए, लेकिन धर्म नहीं बदला। 200 जन्म पश्चात वही शाश्वत सनातन अविनाशी ब्रह्म की प्राप्ति की, जिसकी प्राप्ति उनके पहले वाले ऋषियों ने की। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैंने उस अविनाशी तत्व को पाया जो मुझसे पूर्व ऋषियों ने पाया था। उनके पूर्व के ऋषि कौन थे? वही जो आपके थे। तो इसलिए बुद्ध धर्म भी अलग नहीं है, इसी हिंदू धर्म का एक हिस्सा है। इसी शाश्वत सनातन हृदय स्थित ईश्वर की उपासना महात्मा बुद्ध ने की। उन्होंने कहा है बुद्ध ने कि श्वसन क्रिया पे ध्यान दो। गीता में लिखा है अपाने जीवति प्राणम, श्वास प्रश्वास का जप करो अर्जुन। श्वास गई तो ओम, आई तो ओम। उसी को बुद्ध कहते हैं श्वसन क्रिया पे ध्यान दो। लोग कहते हैं बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते। श्वास का निरोध करके जो सत्ता ऋषियों ने प्राप्त की उसका नाम ईश्वर है। स्वर श्वास को कहते हैं। स्वर निरोध के पश्चात जो विदित हुआ वो ईश्वर है। बुद्ध अगर श्वास प्रश्वास का जप करते हैं, श्वसन क्रिया का ध्यान करते हैं और श्वसन क्रिया का ध्यान करके वो अविनाशी पद को पाते हैं तो वो ईश्वर को ही पा रहे हैं, क्योंकि श्वास के नाम के द्वारा ही ईश्वर का नाम ईश्वर पड़ा, क्योंकि स्वर निरोध के पश्चात जो विदित हुआ इसलिए ईश्वर है। बुद्ध अगर श्वास का निरोध करके अविनाशी पद को पाते हैं तो ईश्वर के ही उपासक हैं, उसी ईश्वर के उपासक हैं जिसके आप हो, जिसके आपके पूर्वज थे, उसी ईश्वर के उपासक बुद्ध भी हैं। तो उनका धर्म नहीं बदला। ठीक इसी तरह भगवान महावीर 24 जन्म के पश्चात ईश्वर को प्राप्त किए। साधना चल रही थी 24 जन्मों में, कभी हाथी, कभी शेर, कभी वृक्ष, वो भी बनते चले आ रहे थे। तो अनेक जन्मों में हमारा चोला बदला, फिर भी हमारा जो गुरु के द्वारा दिया गया उपदेश था, जो हृदय स्थित ईश्वर में की गई श्रद्धा स्थिर थी, जो नाम जप जो ध्यान हमने किया था 1000 जन्म पहले, 1000 जन्म पश्चात भी वो जो कहते हो। तो धर्म शाश्वत सनातन है। धर्म ईश्वर प्राप्ति का मार्ग शाश्वत सनातन है। उसका परिवर्तन कैसा? परिवर्तन एक भ्रांति है, हो ही नहीं सकता है। परंतु जो हिंदू इस बात को नहीं जानते कि ईश्वर हृदय में है, जो हृदय स्थित ईश्वर के प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील नहीं है, उनका धर्म परिवर्तन अवश्य होगा, क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि ईश्वर हृदय में है। लेकिन जिनको ये विश्वास है कि ईश्वर हृदय में है, थोड़ा नाम जपते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनको कोई 2 करोड़ रुपए दे देगा तब भी वो नहीं बदलेंगे, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से जान चुके हैं कि जिसका नाश नहीं होता है, मैं उस ईश्वर का उपासक हूँ। जो हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा कर लिया, भगवान प्रकट होकर के बताने लगे, वो पैसा ले लेगा लेकिन परिवर्तित नहीं होगा। उसे धन देकर भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो हमारा शाश्वत सनातन धर्म अपरिवर्तनशील है, उसका परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। परिवर्तन भ्रांतियों का होता है, रूढ़ियों का होता है, धर्म का कभी नहीं हो सकता है। वास्तव में धर्म ही एक ऐसी सत्ता है जो पूरे विश्व में एक होती है। अधर्म अनेकों होते हैं, बीमारियां अनेकों हो सकती हैं, लेकिन स्वास्थ्य एक होता है, धर्म एक होता है। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।